नमस्कार दोस्तों, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर से। आज दिनांक 10 अप्रैल 2025 को जेवर टोल के हाई फाइव ढाबा पर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन विस्तार व किसान व मजदूर से जुड़ी प्रमुख मांग बिंदुओं पर चर्चा की गई। दोस्तों देखिए एएमबी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने क्या कुछ कहा। इसके 22 जिलों की ये मीटिंग है और 22 जिलों में पूरे प्रदेश भर में जो समस्याएं हैं किसान के सामने, वो इन जिलों में भी हैं और पूरे प्रदेश भर में है। लेकिन ये पश्चिमी प्रदेश की मीटिंग रखी गई है और इसमें उन सभी समस्याओं पर चर्चा होनी है कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के साथ और समस्याएं पैदा करी जा रही हैं। यहाँ की अगर हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में जमीनों की छीना झपटी है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो गन्ना में आज जिस तरह से किसान का शोषण हो रहा है, 8 साल के दरमियान किसान के रेट आज जस के तस हैं, जबकि यही सरकार कहती थी 2017 में चुनाव से पहले कि किसान का रेट 2017 में 450 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था। अगर 450 रुपए प्रति क्विंटल जब ये सरकार बनकर आई 450 रुपए प्रति क्विंटल देती तो आज किसान का रेट कम से कम 600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था। सभी एमएसपी पर रेट बढ़ रहा है तो गन्ना का रेट क्यों नहीं बढ़ेगा। तो ये ऐसी समस्याएं हैं कि जो किसानों को के हालातों को बद से बदतर बना रही हैं। सरकारों को सोचना चाहिए, किसान के बुरे हालात होते चले जा रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं किसी ऐसे कार्यों में मशगूल है कि जो जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। आज जाति बिरादरी धर्म के नाम पर जो किसानों का बंटवारा हो रहा है वो ना देश हित में, ना प्रदेश हित में है और ना वो किसान हित में है। तो हमारा आज ये जो समीक्षा मीटिंग बुलाई गई वो इसलिए भी बुलाई गई है कि जो किसानों को आज अंग्रेजी की नीति पर चलते हुए किसानों को जो बांटा जा रहा है जाति बिरादरी और धर्म के नाम पर, वो सिर्फ वही रूल अपनाया जा रहा है, बांटने का रूल अपनाकर उन पर शासन किया जा रहा है। तो ये समस्याएं हैं, किसान के गन्ना की समस्या है, किसान के जमीन की समस्या है, किसान की फसलों की समस्या है। और अगर कोई आंदोलन किया जाता है तो उस आंदोलन को ठीक उसी तरह से कुचला जा रहा है जब कभी स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान आंदोलनों को कुचला गया था। हम बात करते हैं जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग में किसानों को बुलाकर वहां पर गोलियां चलाई गई। इसी तरह से खनौरी बॉर्डर पर आज किसानों के साथ जो दुर्दशा हुई, जो किसानों के साथ शोषण हुआ, जो सरकार ने वहां पर उत्पीड़न किया, वो जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। आज लग रहा है कि देश में स्वतंत्रता के बाद भी आज परतंत्र जीवन किसान जी रहा है। यहाँ पर समीक्षा मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हम अपने सभी जिलों में अपने कार्यक्रम चलाएंगे और सरकार को बताएंगे कि किसान का अगर शोषण होता रहा तो किसान को सड़कों पर उतरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिर भले ही किसान की कुर्बानी जलियांवाला बाग की तरह ये सरकार अगर लेना चाहती है तो किसान उसके लिए भी तत्पर है। सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आपकी क्या होगी? देखिए, इस देश के अंदर अहिंसापूर्ण तरीके से आंदोलन हमेशा से चले आए। महात्मा गांधी से लेकर महात्मा टिकैत तक हम ये आंदोलन चले। आज भी अहिंसापूर्ण तरीके से हमने आंदोलन चलाए और आगे भी हम उसी तरह से चलाएंगे। भाई आप सभी का धन्यवाद। मैं राकेश चौधरी, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत से की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और आज के जो ये समस्या बैठक है, क्या उद्देश्य है? आज हमारी जो यहाँ संगठन की ये समीक्षा मीटिंग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 23 जिलों के पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रदेश के भी सारे पदाधिकारी इसमें जो है हिस्सेदारी कर रहे हैं। और हमारी मुख्य उद्देश्य ये है संगठन का, यहाँ के आज की समीक्षा मीटिंग का, कि हम सारे लोग इकट्ठे होकर के आज ये तय करें कि संगठन किन नीतियों पर काम करेगा और किसानों के किन मुद्दों पर काम करेगा और संगठन ज्यादा से ज्यादा किसानों तक कैसे पहुंचेगा और किस तरह से हम अपने संगठन का विस्तार कर सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के आज यहाँ सारे पदाधिकारी बुलाए गए हैं और उनके साथ बैठ करके ये सारा विचार विमर्श चल रहा है। और आगे की रणनीति संगठन ये तय करेगा कि आज जो किसानों की सारे मुद्दों की जो अनदेखी सरकारों द्वारा की जा रही है, उन सब मुद्दों पर जो है आगे हम क्या कार्रवाई करें, क्या आंदोलन करें, क्या धरना प्रदर्शन करें, ये सारी चीजें आज यहाँ तय होनी है। जैसे कि यहाँ आजकल यूनियनों के एक लिमिट बढ़ती जा रही है, ये अपना संगठन लगभग कब से स्थापित है? नहीं, ये हमारा संगठन, ये जो हमारे जो दिल्ली आंदोलन जो हुआ था, जो देश नहीं दुनिया के किसान आंदोलनों में से एक था और सबसे लंबा आंदोलन हुआ, उसके बाद जो है कोई संगठन हमारा ये जो है कुछ वहाँ मतभेद हुए कुछ आपस में राष्ट्रीय स्तर पर कि भाई कुछ लोग जो है वो
ये हुए कि किसान सरकार के साथ जो है कुछ नेता हमारे जो है जब मिले तो उन बातों का विरोध करते हुए ये संगठन की स्थापना की गई। महात्मा टिकैत के नाम से, राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नाम से नए संगठन की स्थापना की गई। और ये जो 1987 में जो भारतीय किसान यूनियन पहले बनी थी महात्मा टिकैत के जो अनुयायी में, ये उन्हीं के जो है फॉलो करती हुई, उन्हीं के नियमों का अनुसरण करती हुई और उन्हीं के मुद्दों पर काम करती हुई आज हम जो है सच्चे मन से और सच्चे रूप से किसानों की सेवा के लिए समर्पित हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे और किसानों को क्या संदेश देंगे? नहीं, हम किसानों को संदेश क्या, हम किसानों से यही अपील करेंगे और ये निवेदन करेंगे कि सारे किसान मिलकर के ये तय करें कि हमें जो सरकार की जो नीयत और नीति जो साफ नहीं है, सरकार जब बनने से पहले जब मंच से घोषणा होती है, जब मैनिफेस्टो की चुनाव मैनिफेस्टो की घोषणा होती है, तो तब सरकार जो सारे किसान का नाम लेती है और किसान के लिए बहुत बात करती है आगे बढ़ चढ़ करके। हम किसानों की गरीबी दूर करेंगे, हम किसानों के फसलों का दाम दिलाएंगे, हम किसानों की चिकित्सा और शिक्षा का इंतजाम करेंगे, किसानों के बच्चों के इंतजाम करेंगे। और आज जो ये जमीन है गौतम बुद्ध नगर में ली जा रही है एयरपोर्ट के नाम पे और किसानों को विस्थापित किया जा रहा है और एक तरह से किसानों को उजाड़ा जा रहा है। पहले तो किसानों के साथ धोखा ये किया जा रहा है कि बजाय हमें यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हैं, सारे किसान ग्रामीण क्षेत्र से हैं और उनको जो है ग्रामीण क्षेत्र के नाम पे मुआवजा न दे करके, क्योंकि वो चौगुना मुआवजा है, उनको जो है शहरी घोषित कर करके उनका मुआवजा आधा कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया और ये किसान की लूट की जा रही है। बहुत बड़ा स्कैम है ये कि उनका चौगुना मुआवजा न देकर सर्किल रेट का वो दोगुना कर दिया गया और फिर वो मुआवजा उनके नाम पर उनके जो मकान दुकान और जो ये घर मकान जो तोड़े जा रहे हैं और अगर किसान ने किसी ने थोड़ा बहुत मकान बना भी लिया है तो उसे भी जो है ढाया जा रहा है। तो ये किसानों की बहुत बुरी तरह से किसानों का सरकार द्वारा शोषण है, ये प्राधिकरण द्वारा, और हम इस शोषण का विरोध करते हैं। और हमारी मांग है, इसमें हमारे ये प्रेस विज्ञप्ति में भी मांग है कि हमें जो है किसान को 2013 जो भूमि अधिग्रहण नियम है वो मूल रूप से लागू किया जाए, उसी के अनुसार किसान को मुआवजा दिया जाए। जैसे कि सपोर्ट करो, आपकी जो मांग है वो अभी अगर सरकार नहीं पूरी करती है तो अगली रणनीति क्या होगी? नहीं, बिल्कुल हम राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन की मीटिंग करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर ये सारे किसानों के साथ मिलकर के ये तय किया जाएगा कि आगे हम किस तरह से किसान का हक दिलवा सकें। ये शायद हमें संगठन हमारा जो धरना प्रदर्शन करे, चाहे हमें और भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़े, बड़े से बड़े आंदोलन की यहाँ जमीन तैयार की जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, आपका हमारे चैनल में भाई मैं धन्यवाद कहूँगा आपके चैनल को, कम से कम किसानों की समस्याओं को उठाने का आप काम करते हो। तो जिस तरीके से आप चल के आए तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि हमारे यहाँ भारतीय किसान महात्मा टिकैत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान जी, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 22 जिले इसमें आते हैं। तो उन्हें उनके जिलाध्यक्ष और कुछ चंद कार्यकर्ता जो जिलाध्यक्ष के माने सहयोगी हैं, पूरा जिला ही सहयोगी होता है वैसे तो, पर यह कि हर जिले से कुछ ही लोगों को बुलवाया क्योंकि काम का समय चल रहा है। तो उन्हें बुलवाने का जो मकसद हमारा है वो ये है कि भाई अपने अपने जिले में आप किसानों के लिए क्या मतलब तैयारी कर रहे हो, क्या अपडेट है आपकी, क्या प्रोग्रेस है, किसानों के लिए कितनी आवाज उठा रहे हो। तो ये सब चीजों पे हमारी आज की चर्चा है। और उस चर्चा में जो हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की भूमि अधिग्रहण का मैटर भी हमने उठाया है कि यहाँ जो भूमि अधिग्रहण होने जा रही है तो उसमें विशेष तौर से हमारा भारतीय किसान यूनियन का कहना यह है कि 2013 का कानून लागू हो, उसके अकॉर्डिंग जमीन ली जाए और विकसित प्लॉट उसमें दिए जाएं। और यदि उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ये हमारा कहना है। जैसे कि अभी जल्दी में यहाँ हमारे देवर क्षेत्र में भी मकान भी तोड़े गए किसानों के, सारा कुछ जो बता रहे एयरपोर्ट के द्वारा, तो वहाँ यूनियनों के किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई, कहीं दिखाई नहीं दे रही, किसी भी यूनियन का संगठन आज तक उन किसानों के साथ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्या वो सारा कुछ है जो यूनियन पीछे है? देखिए, इसमें मेरा कहना यह है कि दोनों तरह की बातें हैं। कैसे, कुछ तो जो धनाढ्य लोग हैं, जो पैसे से मजबूत हैं, उन्होंने जो है अब किसानी की तरफ हाथ बढ़ाया है कि वो खेती जमीन लेकर के और वहां प्लाट वगैरह बनाने का जो काम कर रहे हैं। तो कुछ तो इलीगल है, पर एक बात और है कि तानाशाही भी है। सरकार की तानाशाही ये है कि बहुत लंबे टाइम से सर्कल रेट ना बढ़ाना, गांव को शहर घोषित कर देना, तो तानाशाही पे तो सरकार भी है। तो इसी तानाशाही की उसमें यहाँ बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। मैं पीछे बात करूं, कई मैटर ऐसे आए कि जो ना उन्हें बगैर नोटिस दिए और दूसरे लॉजिक बताते हुए
लोगों का मकान तोड़ने का भी और प्रतिष्ठान तोड़ने का भी सरकार ने काम किया। तो भाई इसमें तो आप समझ रहे हो कि ताकत के सामने तो सारी चीजें झुकती हैं, या फिर वो रौंदने का काम करते हैं, ऐसा तो आप खुद भी देख रहे हैं। तो क्या अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी अपना इसको? देखिए, रणनीति ये है कि किसान हित में काम करते रहेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। तो हम तो भाई यूनियन के आदमी हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। रही बात ये सरकार की, सरकार रौंदने का काम कर रही है, उसका भी डट के मुकाबला करेंगे।